गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखा, उसमें शायद आपने कई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नोट कर ली होंगी। जो रह गई होगी उसको नोट कर लीजिएगा। यूक्लिड्स ने डेफिनेशन कुछ दी है, बेसिक डेफिनेशन, जैसे है पॉइंट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सेकेंड है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ये सारी डेफिनेशंस आपको पता है। हो सकता है कि आपने डिफरेंट वर्डिंग में इसको पढ़ा हो, लेकिन सारी डेफिनेशंस आप पढ़ चुके हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद नो पॉइंट्स विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। A surface is that which has length and breadth only. The edge of a surface are lines, and a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. ये बेसिक पॉइंट्स की डेफिनेशंस आप लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। फिर हमारी डेफिनेशन है एक्सियम की। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दे आर नॉट प्रूव्ड। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दे आर ऑब्वियस ट्रूथ्स। नेक्स्ट है थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग definition, axioms, previously proved statements and deductive reasoning। तो थ्योरम्स क्या होती हैं? ऐसे स्टेटमेंट होती हैं जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसे हम प्रूफ करते हैं। तो एक्सियम और थ्योरम, एक्सियम, पोस्टुलेट और थ्योरम की डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद हमारे पास हैं यूक्लिड्स एक्सियम। एक्सियम्स को आपको लिखना है। एक्सियम्स देखो क्या है। पहला एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो दो चीजें जो एक ही चीज के बराबर होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मीन्स अगर हम दो इक्वल क्वांटिटीज में कोई नई क्वांटिटी ऐड कर दें दोनों साइड, तो रिजल्ट्स विल बी इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मीन्स दो सेम चीज़ों में हम कोई फिक्स क्वांटिटी माइनस कर दें तो रिजल्ट्स हमेशा सेम रहेंगे या रिमाइंडर सेम रहेंगे। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक दो चीज़ें जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। ये बहुत सिंपल है, पूरी चीज़ उसके पार्ट से बड़ी होती है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीज़ें जो एक ही चीज़ के डबल होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। और नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो दो चीज़ें एक ही चीज़ के हाफ होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये तो हैं एक्सियम्स जिनको आपको याद करना है, लिखना है। नाउ पोस्टुलेट्स। First postulate, a straight line may be drawn from any point to any other point। एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसमें एक्सियम 5.1 है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो इसमें वही है कि दो पॉइंट से हम एक ही लाइन खींच सकते हैं। आपने देखा है पी पॉइंट क्यू। हम इस पी एक सिंगल पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। नाउ पोस्टुलेट टू, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन को दोनों डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप किसी भी रेडियस और कहीं पे भी सेंटर ले सकते हैं सर्कल का। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो सारे राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। पोस्टुलेट 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड
of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. इसमें ये फिगर है, आप देख सकते हैं 2 लाइन्स हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इन 2 एंगल्स का सम अगर 180 से लेस होगा, मीन्स इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री से कम होगा तो लाइंस इस डायरेक्शन में मीट करेंगी. सपोज हम यहाँ पे दूसरे एंगल्स लेते हैं 3 and 4. एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर 180 से कम होगा तो तब लाइंस बी मीन्स इसके राइट ट्रांसवर्सल के राइट साइड में इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर यहाँ ये कम होगा तो लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेंगी. दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड्स postulates and axioms. You need to write one more definition, that is of theorem. Theorem is a statement theorems are a statement which are proved using definitions, axioms and previously proved statements and deductive reasoning.